रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी हाँ, हमें ब्रेक से पहले भी, ब्रेक के बाद भी और अगली ब्रेक के बाद भी टीपू भाई ज्वाइन करेंगे, करते थे, करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ब्रेक के बाद जिन दो पर्सनैलिटीज़ की एडिशन हुई है जी बॉस, वो आपके लेफ्ट एंड राइट पे बैठी हुई हैं। हमारी छोटी सी टिकी पैक, मेरी लाडली, हमारी चुटकी सी सैयदा हादिया हाशमी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आज आपसे कलाम भी सुनना है, कहानी आपसे भी, किस्सा कहानी भी भी सुनना है, और फिर ब्रेक में मैंने आपके ताने भी सुनने हैं, तो ये सब कुछ होगा, ठीक है ना? ये ब्रेक वाली बात हमें नहीं पता थी। नहीं, ब्रेक में नहीं वो पता थी। खुसफुस आपस में हम दोनों की होती रहती है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, अच्छा, शुक्र। और फिर जिस चीज़ से आपका ताल्लुक है, जो न्यूट्रिशन है, वो इम्पार्ट करने के लिए ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। ना सिर्फ आप एक बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, बल्कि शी इज़ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने की। ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है, ये ज़रा प्लीज़ हमें एलेबोरेट कर दें। हमें पता नहीं, हम ज़रा थोड़े से पेंडू आदमी हैं। ज़ैनब जी जी जरा आप ही बताइए। जवाब दें इनका। हाँ बिल्कुल। बेसिकली जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन होते हैं उनका काम होता है जो आपने न्यूट्रिशन खानी है, क्या खाना आपने खाना है, क्या ग़िज़ा आपने लेनी है, उसका आपकी बॉडी पे क्या असर होगा। जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है उसका काम होता है जैसे हमने फार्म से कोई भी फ्रूट उठाया है, कुछ भी उठाया है, उसको किस तरह से प्रोसेसिंग करके, किस तरह से उसकी पैकेजिंग करके उस कंज्यूमर तक खाने के लिए पहुंचाना है। जैसे हमारे पास जितनी भी पैक्ड फ्रोज़न फूड्स होती हैं या जितने भी पैकेट्स फूड्स होते हैं, वो सारा जो पैकिंग होती है वो सब फूड टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं और उनका काम होता है उसको सुपरवाइज करना। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जिनको पैकेजिंग की तरफ लेके जाना है, एक तो उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, क्या चीज़ें, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर पैकेजेस के पीछे लिखा होता है कि ये इसमें कैलोरीज Nutrition हैं, facts। ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट मिल के इन चीज़ों को आप तक पहुंचाते हैं। एंड ऑब्वियसली सारे के सारे हिफ़्ज़ान सेहत के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल तो नहीं हुआ किसी चीज़ के ऊपर, वो पैकेज करके आप आवाम तक पहुंचा दें, खुदा न खास्ता उसके फिर साइड इफेक्ट्स यानी इस पे भी चेक रखा जाता है। Yes, पे भी check कि वो करते सेहतमंद आपके लिए है, बेनिफिशियल है या नहीं है। अच्छा, तो आज हमने विटामिन बी पे बात करी, राइट? अच्छा, कहीं ये वो विटामिन तो नहीं है जिसके ताकत के टीके अक्सर लोग लगवाते हैं, कहते बिल्कुल। तबीयत बड़ी खराब हो रही है डॉक्टर साहब, ताकत। अगर वो आपने ठीक है। कभी अगर आपने B12 कभी के घर लगते हैं। चलाया हो, खुद देखा हो, तो आपको पता होगा कि अक्सर घर में जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि बाजी मैं बड़ी कमजोरी हो रही, मेरी तबीयत बड़ी खराब है, ताकत दे टीके लगा दो। ताकत टीका लगवा लूं। तो या तो B12 का टीका लगवाया जाता है, या B12, फिर B9, आपको B6 नॉर्मल सेलाइन का टीकर लगा देता है वो फार्मेसी वाला, ताकि आप इजी Satisfaction हो आपको जाए आपके मेंटली लिए। तौर पे इजी हो जाए। अच्छा, अगर हम बात करें विटामिन बी की, विटामिन बी किसी एक विटामिन को हम नहीं कहते, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं। इसके अंदर मौजूद विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12 का ये एक मिक्सचर होता है। अब हमारी बॉडी में ये कैसे पाया जाता है, कैसे ये हम इसको, मतलब इसकी किस चीज़ से हम इसको ले सकते हैं? हम इसको ले सकते हैं पोल्ट्री से, अंडे से, दूध से, गोश्त, कलेजी, जितने भी हमारे ऑर्गन मीट्स होते हैं उनसे हम इनको ले सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि विटामिन B1 जो होता है वो हमारे आटे से हम लेते हैं अपनी बॉडी में। ले, तो जो लोग ग्लूटेन फ्री हुए हैं उनका तो बेड़ा ग्लूटेन गर्क हो फ्री हुए जाएगा। में डाइट करने के लिए आटा रोटी जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है, तो डेफिशिएंसीज जब बॉडी में आने लग जाती हैं तो फिर आप देखते हो कि क्या। अच्छा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का मेन रीज़न कैसे पता चले कि डेफिशिएंट है? नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी। नंबर 2, आपका किसी काम करने का दिल नहीं करेगा, आप सोए उठे हैं, उठते भी आप थके हुए ही महसूस कर रहे हैं खुद को कि थकावट है। नंबर 3, आपके मुंह में जो है वो छाले बनने लग जाते हैं। नंबर 4, आपको अनकॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा फील होती है और आप जैसे कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो आप उसमें डिलेड एक्शंस जो आपके आते हैं वो भी विटामिन B12 की ही डेफिशिएंसी होती है। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने देखा है कि जी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, हम सिर्फ विटामिन हाँ, सी को ही कह देते हैं, जो हमारी जो है वो नॉर्मली लोग वही रेकमेंड करते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन विटामिन B12 का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। हमारे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है और हमें कोशिश करनी मसलन? चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जी जी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितने भी हमारी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उन सब में ये पाया जाता है विटामिन बी जो है।
अगर हमने इसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना है तो इसके लिए एज सच कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपने जी दूध इस टाइम ले लिया, ये इसमें ये मसला भी नहीं होता कि जी आपने एक चीज़ ले ली तो दूसरी साथ कंबाइन ना करें। जैसे मैंने कहा आटे में, दलिए में विटामिन B1 है, आपने साथ दूध ले लिया, दूध से आपको विटामिन B12, B9 यानी फोलेट, जिसको हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं अपनी प्रेग्नेंट औरतों को, और उनमें जो कमज़ोरियाँ आ रही भिंडी में होती हैं, बहुत उसमें- होता है। भिंडी में बहुत ज़्यादा आता है, उसको हम रिकमेंड करते हैं। तो दूध और आपने जब अपना अनाज भी मिला दिया है तो वो ज़्यादा ताकत बन के आपकी बॉडी में जाएगा और विटामिन आपकी बॉडी अच्छा, में जाएंगे। अब जैसे कि विटामिन डी ज़्यादा ले लो तो टॉक्सिसिटी बन जाती है सिस्टम के अंदर। क्या बी विटामिन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और क्या उसके कोई, क्योंकि जैसे विटामिन सी तो खारिज हो जाता है ना सिस्टम में से, जितना चाहिए होता है जिस्म अब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा निकल जाता है। बिल्कुल। अब विटामिन B12 बेसिकली अगर हम सिर्फ अपनी डाइट से लेते हैं तो वो कभी भी एक्सेस में नहीं जाता, लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जो हम सेल कर रहे होते हैं, उसके अंदर फिर हमने और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई होती हैं। अब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन अगर आप किसी भी और मेडिकेशन को साथ ले रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाती है। आप जितना मर्जी विटामिन B12 लेते रहो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। कोई और मेडिकेशन मसलन कौन कैसी? सी? जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर की आप मेडिसिन ले रहे हैं और अच्छा, उसी मल्टी के विटामिन साथ- ले रहे हो तो उसके साथ खैर है। हाँ, मल्टीविटामिन्स के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आपने जी ब्लड प्रेशर, शुगर, अपनी पेन किलर्स, अपनी दर्दों की दवाइयों के साथ ही उसको ले लिया है तो विटामिन B12 एज इट इज बॉडी से बाहर निकल जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं बट होगी बी body में। कॉम्प्लेक्स जैसे कि बहुत से डॉक्टर्स जो है वो Recommend कहते करते हैं हैं। कि जी दो चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती हैं कि जी आयरन आप ले लेना है, आयरन ज़रूर लें, और दूसरा B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स ने बच्चों को भी बल्कि दिलवाते हैं, छोटे अच्छा, बच्चों को। आयरन और बी कॉम्प्लेक्स साथ देने का कॉम्बिनेशन इसलिए भी होता है क्योंकि जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको एनीमिया होने के चांसेस यानी खून की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बॉडी में बनना ख़त्म हो जाते हैं। जैसे डेंगी में हम कहते हैं, जैसे कोरोना में हम लोगों ने देखा, उन्हीं लोगों पे ज़्यादा अटैक था जिनके ब्लड सेल्स ज़्यादा नहीं बन रहे थे। विटामिन B12 को अगर आप विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं वो तभी एब्जॉर्ब होगा, डी के कॉम्बिनेशन के साथ भी लिया जा सकता है। इसलिए बी कॉम्प्लेक्स आयरन के सप्लीमेंट साथ खाए जा सकते हैं, वो आपकी बॉडी में जो है एनीमिया से आपको रिकवर करेगा और एक हेल्दी लाइफ की तरफ जो है आपको लेकर आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, सॉरी, जैसे मैंने कभी मल्टीविटामिन यूज़ नहीं किया है, तो जैसे मेरे तकरीबन 90% दोस्त यूज़ करते हैं, मुझे डर लगता है कि यार पता नहीं ये नेचुरल तरीका नहीं है, क्या कहते हैं, जैसे इनका फ्रूट्स या इस तरह की- एक्सट्रैक्शन प्रॉपर हाँ, है या नहीं है। नहीं है, या मुझे वो थोड़ा सा, मैं पेंडू आदमी, तो मुझे होता है कि यार ये सही है, जिससे गोली की शक्ल में लेना है या कुछ करना है। अगर आपको गोली की शक्ल में खाना नहीं पसंद तो आप सुहांजना यानी मोरिंगे का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं अपनी डाइट में। जब हम मोरिंगा ऐड करते हैं तो जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, और विटामिन बी की बहुत अच्छी क्वांटिटी जो है वो आप उससे ले सकते हैं अपनी बॉडी में। तो ये जो मार्केट में मिलते हैं मोरिंगा के, क्या कहते हैं, डब्बे शब्बे, वो हम यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, एक बात बताऊं, वो बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान में सुहांजना इतना ज़्यादा बनता है हाँ, कि उसकी कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान में लोकली मेड सुहांजना ले, हम जो इम्पोर्टेड मुरंगे और इम्पोर्टेड यहीं से वहां जाके पैक होके यहाँ आते हैं। वही ना। अलसी हमारे मुल्क में वाफिर मकदार में मिलती है। हमने जाके ओ फ्लैक्स सीड खरीदना है, मिल्ड फ्लैक्स सीड, भाई तुसी घर लेके आओ उसको, अलसी को उसको हल्का सा भूने, हाँ। और उसको अलसी की पिनिया बनते हैं, लोग जानवरों को देते हैं, खुद भी खाते हैं। खुद भी खाने हैं जी। सो बात ये है कि ये जो नेचुरल चीज़ें हमें पाकिस्तान में मिलती हैं, अवेलेबल हैं, उनको तो हमें खुद अवेल करना चाहिए। हमारे जो बॉस हैं कैसे शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर मुर्गी को आप क्या क्या दें, मुरिंगा अलसी देना शुरू अलसी करें, ओमेगा 3 एग्स आपके आ जाएंगे। सो बात ये है कि जो हम एवं इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं ओमेगा 3 एग्स बाहर से जो हम कंज्यूम करने के लिए और उनको बहुत महंगा बाय करते हैं, अगर आप डायरेक्टली मुर्गी को यहीं पे खुद कर सकते हैं। खुद ही कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे, हादिया से हम नात सुनते हुए वापस आएंगे, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने एक ड्रिंक भी बनानी सिखानी है व्यूअर्स को। ये होगा ब्रेक के बाद। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चिदा, खुशबू है दो आलम
खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा किस मुंह से बयां हो किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ गमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा और तुझ सा कोई आया है ना आएगा जगह में देता है गवाही देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा किस मुंह से बयां हो किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा रमजान पाकिस्तान रमजान पाकिस्तान नहीं, मुझे यार एक बड़ी तकलीफ होती है। टीपू भाई, हाँ, मैंने अभी एक वीडियोस देखे हाँ। जुगन जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बंदा गया, उसको अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाला, उसने कोई 5-10 लाख रुपए पकड़ा, उसने कहा सब गरीबों में ना मैं बांटूंगा। सर उस बंदे की जान तकरीबन मरते मरते रह गया। हर बंदे को पहले वो बैठे हुए थे आराम से और यूं बैठे हुए, अब एक बंदा आया कह रहा कि मैं आपको देता हूँ, उसके बाद वो अटैक में आ गया यार। तो ये डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन बेयकीनी है। देखिए नहीं, यहाँ पर वैसे एक बात तो है, देखो जिंदगी में कोई भी चीज अगर आपने आगे लेके बढ़ना है तो उसमें आपको डिसिप्लिन की बहुत जरूरत जरूरत है। है। आपने काम करना है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने कलाम सीखना है, आपने अपनी एक्टिंग की लाइंस परफॉर्म करना है, कुछ भी, आपने कोई भी काम डॉक्टर करना। लोगों का ख्याल करना है, कोई भी काम हो समी, उसमें डिसिप्लिन। एंड बाय द वे खताती, बिल्कुल जिसपे वासिल भाई कितना हमें बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि खताती में भी विदाउट डिसिप्लिन पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज, अल्लाह के मैं वो आदमी हूँ जिसने कभी डिसिप्लिन के बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब आके मुझे एहसास होता है कि आई नीड टू बी डिसिप्लिन। बच्चियां बड़ी हो गई है ना, वो जी। भी है। मजा आ रहा है ना, अब समझ आ रही है ना डिसिप्लिन की वैल्यू। नहीं यार, वो
वैसे भी है बिल्कुल, वो भी है, वो भी फैक्टर है, लेकिन जब आप मुझे लगता है जो अल्लाह ताला ने एक दौलत जो सबको इक्वली दिया और जो सबसे इम्पोर्टेंट दौलत है उसका नाम है वक्त, टाइम, हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट इट। मुझे वक्त की अहमियत इससे पहले कभी नहीं हुई थी। अब मुझे लगता है मुझे सिर्फ देना ही देना है, लेना नहीं है। जो भी मैंने ज़िंदगी से लिया, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको दर्द हो रही होगी ना, मुझे आपसे आपकी दर्द बाज़ का ऐसा होता है आपसे भी ज़्यादा महसूस हो रही होती है। But you know, I have become more sensitive towards things, whatever is happening around me. दैट्स ऑल्सो बिकॉज टीपू भाई आप हमेशा से एक बहुत हसास, एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान रहे हैं, एंड आप शायद एक इतने अच्छे परफॉर्मर भी इसलिए हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट भी इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर एक सेंसिटिविटी का लेवल है। वरना आपको भी पता है समी, जो इनसेंसिटिव इंसान होता है वो एक सर्टन लेवल से आगे नहीं बढ़ पाता इवन इन देयर परफॉर्मेंस, तो उसके लिए सेंसिटिविटी ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ पे हम बात करें डिसिप्लिन की, अपनी ज़िंदगी में न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसिप्लिन होना कितना ज़रूरी है? देखिए, आपकी जिंदगी जो रिवॉल्व खुराक करती के है point of view वो से। सारी रिवॉल्व ही खाने के अराउंड करती है। नहीं, आप पाकिस्तान खुश में तो होते हो, सबसे ज़्यादा revolve हाँ, around करती है। लाहौर में स्पेशली आप खुश होते हो तो खाना है, उदास होते हो तो खाना है, लड़ाई होती है तो खाना है, कोई फंक्शन है तो खाना मनाना है तो है, खाना तो है। खाना है, एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ भी उधर है। उधर मुस्कुराहट देखिए वो जरा। खाने के शौकीन भैया, मैंने बताया वो इतना इतना काफी दफा खाते हैं माशाल्लाह, हाँ, कहते मैं इतना सा खाता हूँ, लेकिन कई दफा। कई हमने कहा, दफा। इतना 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 तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये देखें कि उसके अराउंड अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे अपनी खुराक को लेके, तो आप लाइफ में किसी भी चीज़ को साथ लेकर नहीं चल सकते। आपकी लाइफ में अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स नहीं ले रहे, आप जो है वो कार्ब्स नहीं ले रहे, प्रोटीन्स नहीं ले रहे, फैट्स नहीं ले रहे, हर चीज़ को अगर साथ लेके चलेंगे तो एक हेल्दी लाइफ में चलेंगे। जहाँ आप चीज़ों को छोड़ देंगे, अच्छा आज रोटी चावल रहने दो, आज प्रोटीन रहने दो, गोश्त बिल्कुल छोड़ देते हैं, अंडे बिल्कुल नहीं छोड़ भाई, देते हैं, एक दिन तो फिर भी तो कुछ छोड़ दो, नहीं खैर बचेगा। है, लेकिन जब आप महीनों, अब ये जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल कीटो डाइट, आई हैव टू Yeah. एडमिट बाय द वे व्यूअर्स, मैंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे कीटो डाइट के ऊपर एक वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने अभी 2-3 हफ्ते की थी और मुझे उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। वो बेड़ा गर्क, कुछ उसके बाद चौथे क्या हुआ? हफ्ते में गुच्छों में बाल निकले। हाँ, सीरियसली? Yes. उस समय मैं बाल शैम्पू करती थी और मैं ऐसे करती थी, और वैसे ही 4 बाल हैं सिर पे, तो 4 उसमें से भी 3 दो जब उतर निकल गए। जाएंगे तो एक बाल सिर पे जो मैं ऑनेस्टली आई वाज सो अपसेट कि मैंने कहा प्लीज ये मेरे यूट्यूब से भी वीडियो उतारें, बिकॉज कोई भी डाइट जिसमें आप कोई मेजर फूड ग्रुप निकाल देंगे, भाई अल्लाह Deficiencies ताला से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना किसी भी चीज को। और हर चीज म्याना रवि से जब उस इस्तेमाल रब करनी ने चाहिए। हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड की, तो हम कौन है ये निकाल लो वो ऐड कर लो। मैं हमेशा कहती हूँ रोटी चावल 4 बजे के बाद ना लो, कम खा लो, एतदाल कम खा से लो, खाओ। नहीं खाओ नहीं, जरूर, रोटी कम चावल खाओ। 4 o'clock के बाद ना लो, हाँ। अपनी कार्ब के कंटेंट को एक सर्टेन टाइम के बाद ना इस्तेमाल करें, Exactly. उसको पहले इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारी अक्सर डिस्कशन होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर मैं 45 किलोज अपनी लास्ट प्रेगनेंसी के बाद चढ़ा के 40 किलो उतार सकती हूँ, Yes. आप मुझे देखती हो ज़रा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग अपना And you can without any such diets. ऐसे shortcuts, yes, yes. मैं खाती हूँ, अपनी शौक की सारी चीजें खाती हूँ। कल पाए भी खाए, और कल मेरे बहुत ही प्यारे भाई इदरीस भाई को पता है कि मुझे पोटे और कलेजी बहुत पसंद है, उसका सालन मेरे लिए लेके आए, मैंने कहा मैं वर्कआउट के बाद उसको खाऊंगी, और मैंने खाया। इट्स नॉट दैट आई डिडंट ईट इट, Exactly. हर चीज खाएं लेकिन बैलेंस, एतदाल। और देखिए सुन्नत भी म्याना है, रवि। भूख रख के खाएं, बिल्कुल, भूख रख के बिल्कुल। खाएं, आपके लिए सब मामला सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये मेरे में है। और डिसिप्लिन की बात कर रही थी, इवन माय वाइफ डिड द सेम थिंग। सब उससे पूछते हैं, शी डिड एग्जैक्टली व्हाट यू वर सेइंग। मेरी यहाँ उससे बहस कभी हुई थी कि यार राज के खाया कर यार, थोड़ा सा बेशक थोड़ा सा खा, लेकिन वही टाइम वाली बात है, क्योंकि आप में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं यार, आप बर्न आउट कर दो भाई। भैया आगे हाँ, बच्चे अब भी बहुत पालने ज्यादा हैं, कर लें। अपने घर वालों को हाँ। देखना है, माँ बाप की खिदमत करनी अच्छा, है, मैं 1000 आपको- काम करने, कैसे करेंगे अगर उठने बैठने की हिम्मत तगड़े ही नहीं है। नहीं है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स फीमेल ऐसी होती हैं जो बच्चे तो हो गए, ठीक है, तब तो पता नहीं चला, अब जो है सिचुएशन ये है कि वो कहती हैं कि हम उनके साथ खेलने के काबिल नहीं है, उनका कोई काम नहीं कर पाते, थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, उठ के सिर्फ किचन में खाना बनाया, उसके बाद बस हो जाती है, हिम्मत ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। मेरी कजन, ये कोई दिस अबाउट 10 years ago, उनकी पहली बेटी हुई, उसके कुछ ही मतलब आफ्टर अ फ्यू मंथ्स शी वाज एक्सपेक्टिंग अगेन, तो यानी कि 1.5 साल के अंदर 2 बच्चे हुए। अच्छा, वेट काफ़ी उसका गेन हो गया, तो सेकंड बेबी के बाद 2 महीने 2.5 महीने के बाद जब मेरी मुलाकात हुई, तो बिल्कुल जैसे मैं जिसको सिंगल पसली कहती हूँ, बिल्कुल सिंगल पसली। मैंने कहा जान ठीक तो हो? कहती तुम वाहिद हो जो कह रही हो ठीक तो हो, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 महीने के उसके बाद हॉस्पिटलाइज थी, हाँ। किडनी इश्यूज, गुर्दे के मसाइल और जिगर के मसाइल, यूरिक एसिड इतना बढ़ गया था, और
अपनी दूसरी बेटी को वो फीड ही नहीं करा पाई बिकॉज उसमें कोई एनर्जी नहीं थी, क्योंकि कुछ था ही बेसिक नहीं। गोल है पतले लगना, हेल्दी ये होना पता नहीं नहीं कित्थों है। आ गया देखिए, जीरो देखिए, साइज। देखिए शॉर्टकट हमेशा नुकसानदेह हाँ, भी होता exactly. है। आपको वो करना चाहिए जो आप पूरी लाइफ अच्छा सस्टेन टीपू कर भाई सके। ये ना कहें जीरो साइज, आई एम सॉरी, हमारा मीडिया ही जीरो साइज को मैं तो प्रमोट इसको कर मानता करके हूं। हर किसी की जट्टी कमर होनी तोड़ी है। चाहिए जी, क्योंकि जब जट्टी कुड़ी होवेगी कि इधर मैं खांदी भी नहीं सदके है, जाऊं हड्ड पैर आपके। होण है कि ना कुछ पता नहीं की यार। बहुत कल्चर होता है। वेलकम टू To रमजान पाकिस्तान। अल्लाह आपको खुश रखे और भाभी को जटनी ना बनाए, क्योंकि मैं उन्होंने तो बड़ी बना के मुश्किल छड़ना से है। अपने आप वो तो को वैसे ही पठानी है। मैं है और बब्बर माशाल्लाह शेरनी मेरी। अच्छा बस बस भैया यार बस मेरे ख्याल से हमें अब हम गुफ्तगू कलाम किसी की और तरफ तरफ लेके जाना बढ़ेंगे, चाहिए। तो कलाम की तरफ बढ़ेंगे। बस ये बता दें कि विटामिन बी से रिलेटेड कुछ और बताना है इससे पहले कि कोई sum up कर दें गुफ्तगू को विटामिन बी के हवाले से। कुछ सालों के लिए मुलतवी कोई करनी एक अच्छी पड़ जाए। अच्छा, हम बात हमेशा करते हैं, मैं बायोटिन के सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। बायोटिन होता क्या है? ये भी विटामिन बी की ही एक काइंड है। विटामिन बी आपके बालों को अच्छा करने के लिए, आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए, और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो मैं भी बायोटिन और B12 दोनों ले रही हूँ। एक चीज रोक दो, एक चीज रोक दो, एक देखिए, इस्तेमाल करो। ये चीज वही है ना कि मैं हम टीपू भाई रुकने पे तवज्जो देंगे। मेरे ख्याल से हम बाकी गुफ्तगू अच्छा, ब्रेक के बाद हाँ, करेंगे। चलो कलाम की तरफ वो बात तो खत्म करने दो उनको। हाँ जी। अच्छा, हाँ। इसमें ये है कि ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम जैसे कि आपने बात की, बाल बहुत ज्यादा उतरने लग जाते हैं। जब आप वेट लॉस जर्नी पे भी जाते हो और अपने सप्लीमेंट्स भी रोक देते हो, क्योंकि अक्सर कॉन्सेप्ट ये आता है कि सप्लीमेंट से वजन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ता। सप्लीमेंट से वजन नहीं बढ़ता। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, समझानी चाहिए कि सप्लीमेंट से वजन नहीं बढ़ता। अपनी डाइट को अगर आप प्रॉपर लेके चलें, प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स डाइट में लें, तो खुश रहें, सुकून से रहें। और आबाद रहेंगे। और टीपू भाई आपने कुछ नहीं बोलना, हम जाएंगे अहमद भाई कलाम के पास यार एक दो बब्बर शेरनी कह दो दोबारा हमारी बात। भाभी को बात मैं में। शेरनी है, मेरी बब्बर शेरनी है। मैं सदके जाऊं अल्लाह आपको। यहाँ पे शुक्रिया अदा करने से पहले गेस्ट का, हमारे चीफ गेस्ट का, गेस्ट ऑफ ऑनर का, उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि टीपू भाई, एक लाइफ एक्सपीरियंस होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल में बैठी होती हैं, कुछ चीज़ हम लोगों को कहना चाहते हैं, कोई प्यारा सा पैगाम। हम हर रोज़ अपने गेस्ट से पूछते हैं कि कोई प्यारा सा पैगाम, कोई ऐसी बात जो रमज़ान से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन इंसानियत से रिलेटेड हो, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मुझे लगता है कि हम हमेशा कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। कभी अपने आप से पूछे आपने किसी और के लिए क्या किया है। वी ऑलवेज वांट टू टेक, कोशिश करें देने की, क्योंकि आई बिलीव देने वाले हाथ को कभी कमी नहीं होती। एग्जैक्टली। प्लीज़ गिव शेयर, क्या कहते हैं। और जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से इन दिनों में महंगाई बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें मैं कहीं पे भी खाने वाली जगह पे जहाँ पे साहिब हैसियत लोग होते हैं, आधे से खाना ज़्यादा खाना ज़ाया होता है। मुझे बड़ी जुगन जी क्या कहते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है। मैं कहता हूँ थोड़ा रख के खा लो, ज़्यादा भूख लगेगी तो थोड़ा सा और ले लेना, बार-बार ले लो। ज़ाया ना करो। जहाँ पे इतने लोग हैं जिनके पास 3 वक्त का खाना नहीं है, तो जब आप खा रहे हो तो इस बात का ख्याल करें कि अगर आपको भूख अब 2 रोटी की तो उसको 1.5 रोटी पे लाइए, आधी रोटी किसी और को दे दीजिए, तो वो बहुत सारी चीज़ों से बचत हो जाएगी। भैया आपने बड़ी प्यारी बात की और मुझे अक्सर इस बात पे अफसोस भी होता है, और मैं घर पे मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चिड़चिड़ क्यों करती हो। मेरी चिड़चिड़ का मेजर रीज़न ये होता है कि भाई अगर प्लेट में डाल दिया है तो ख़त्म करो, अगर नहीं ख़त्म कर सकते तो मामा या बाबा को दे दो, हम में से कोई खा लेगा, लेकिन फेंको मत। बिल्कुल सही। इतनी दुनिया इस वक्त, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इतने ममालिक है व्यूअर्स जहाँ पे साफ पानी तक नहीं है पीने को। 70% ऑफ द होल मैनकाइंड इज स्टार्विंग। इसीलिए तो कहा जाता है जब रिस्क को जाया किया जाता है तो वो तुमसे छीन लिया जाता है। बेशक। अगर आप रिस्क खाते नहीं हो तो उसको डालो मत, अगर डाला है तो चाहे जैसे मर्जी उसको खाओ जरूर। आप सबका क्या बात, बहुत बहुत beautiful, शुक्रिया। आप आज beautiful रमज़ान message। पाकिस्तान में हमारे साथ यहाँ आए, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। Thank you, sir। नाज़रीन, मुख्तलिफ शहरों के इफ्तार के औकात आपसे शेयर करते जाते हैं। लाहौर फ़िक़्ह हनफिया 6:33, फ़िक़्ह जाफ़रिया 6:43, इस्लामाबाद फ़िक़्ह हनफिया 6:42, फ़िक़्ह जाफ़रिया 6:52, पेशावर फ़िक़्ह हनफिया 6:46, फ़िक़्ह जाफ़रिया 7:02,
कराची फ़िक़्ह हनफिया 6:56, फ़िक़्ह जाफ़रिया 7:07, कोयटा फ़िक़्ह हनफिया 7:01 और फ़िक़्ह जाफ़रिया 7:19। नाज़रीन, आज हमने अपने उलमा कराम से भी गुफ्तगू की कि आखिर वो कौन लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। यकीन जानिए वो सिर्फ वही लोग हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। हमारी दीन दुनिया दोनों की कामयाबी इसी में ही है। और नाज़रीन, एक ख़ास दरख्वास्त जो शुरू में भी जिक्र किया था कि आज इस अशरे की तीसरी ताक रात है जिसमें शब कद्र होने का इम्कान है, तो आज की रात जितनी इबादत हो सकती है करें, क्या पता है मौका दोबारा मिले या ना मिले। और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि दुआओं से किस्मतें बदल जाती हैं, बेशक। बलाएं पलट जाती हैं। तो रिक्वेस्ट है कि हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और जो बहुत ही आज का इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि जितने अच्छे इंसान बन सकते हैं ना बने। आप सोचिए कि बस आपका ज़िंदगी का एक ही गोल है और आपने अच्छा इंसान बनना है। जिस इंसान को टेंशन होती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी चीज़ें दूसरों पे निछावर करना शुरू कर दें। आप देखना वो सारी चीज़ें 3-4-100 गुना ज़्यादा आपके पास वापस आएंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। रब ताला ने हम सबको इतने सब कुछ से नवाजा है, अगर उसमें से इतना सा हिस्सा भी लोगों को देना शुरू करेंगे, इतना बहुत कुछ आपके पास वापस आएगा। Pakistan,